गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और अभी पता है कितना बज रहा है? अभी बज रहा है सुबह का 11 बज रहा है। मेरे गले में प्रॉब्लम है और आज मैं स्टीमर निकालूंगी क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पेन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है यहाँ डेली स्मोक की वजह से ही है। ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में भी दिक्कत हो रही है। और 11 बज रहा है। आज पूरा फुल संडे मनाया जा रहा है। एक्चुअली मुझे हक है ये संडे मनाने का क्योंकि कल रात में मैंने 2 बजे तक काम किया है। आप देखो, मुझे मैं अलमारियाँ कहती रहती थी ना, ये सब साड़ियाँ निकाली हैं, इनको इस बेड में अरेंज करना है। उधर वूलन कपड़ों का सब काम किया है और आज मुझे बेटी की अलमीरा अरेंज करनी है क्योंकि उसका भी सब जो कपड़े हैं विंटर्स और समर्स के सब हौच पौच पड़े हुए। स्मोक कुछ कम है यहाँ पे, मतलब आज तो क्लियर सा दिख रहा है। और आप देख सकते हो नीचे भी बच्चे खेल रहे हैं सोसाइटी के पार्क में। बस मैं इस बार घर गई ना तो मेरी तुलसी जी सच में मतलब बेचारी वो हो गई। एक है बस जो हुई है वो, उनमें मैंने दूसरी वाली में कितना पानी डाल लिया। कुछ लीव्स आ रही थी, आउच, कुछ लीव्स आ रही थी लेकिन वो अब फिर से ख़राब हो गई हैं। तो कोई नहीं, बस अभी यही है कि ये सब काम मैंने मेड को भी बोल दिया कि 12 बजे तक आना और 11 बज रहा है और मुझे इतना करना है कि उसके आने से पहले मुझे ये सब कुछ जल्दी से रखना है, अरेंज करना है, क्योंकि वो झाड़ू पोछा फिर कैसे करेगी। और जो सबसे स्ट्रेंज बात है वो ये है कि वैष्णवी सो रही है अभी तक। वो नहीं सोती इतनी देर तक, मतलब हम लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार संडे को हमें लेट सोने का मन होता है लेकिन वो उठ के बैठ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर लगता है अरे वो भूखी है। फिर थोड़ी देर में कहती है भूख लगी है। तो आप लेटे हुए तो होते हो, आप कह मतलब जैसे मैं कई बार कह देती हूँ बनाना खा लो, मैं भी आती हूँ उठती हूँ लेकिन फिर उठना ही पड़ता है क्योंकि वो माइंड में चलता रहता है ना, बच्चा भूखा है, उठना है, उसको कुछ ना कुछ तो बनाना है। लेकिन आज वो सो रही है अभी तक, 11 सवा 11 होने वाला है। और तो मैं पता है मैं 10 सवा 10 बजे से उठी हुई थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं एक कप चाय बना लेती हूँ। पता है लेट उठ तो जाओ लेकिन बैंड बज जाती है, बड़ा अच्छा लगता है उस समय, वाह लेट उठे हैं आराम से। लेकिन पता है कितना दूर, मतलब ये मेड को सुबह फ़ोन करके मना किया कि तू 12 बजे आई हो और अभी वो दरवाजे पे आ गई, तब भी मैंने उसको वापस कर दिया है। 12 बज रहा है। अभी मैंने बेटी का ब्रेकफास्ट बनाया, वो उठ गई थी और मतलब जो भी लंच की तैयारी थी वो करी, तो उसी में ही 12 बज गया। मेरा काम शुरू ही नहीं हो पाया तो उसको वापस भेज दिया है दरवाजे से। और वो कह रही नहीं भाभी करा लो। मैंने कहा नहीं तू जा 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 अरे तू जा रही, चली गई है बेचारी। और अब मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी 1 घंटा है, अगर आप वो आएगी तो चाहे कुछ भी फैला हुआ हो वो उल्टा सीधा करके चली जाएगी, तो मुझे जल्दी जल्दी से काम करना है। और बहुत काम हो गया है, लेट नहीं उठना चाहिए यार। संडे को अगर आपके पास आपको काम है ना तो बिस्तर का मोह माया छोड़ देनी चाहिए। एक्चुअली मैं सोई भी 3 बजे थी ना, 2 बजे तो फ्री हुई काम से, तो बस जल्दी से कर लेती हूँ। आप देखिए सारा मैंने कर दिया। पता है इतने दिन से टल रहा था, खूब कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे, मैं नहीं कर रही थी। अब जब एकदम सर पे आ गया ना तब सब कर दिया। थोड़ा सा पीछे देखो ना, रखा है मैंने, कल सब सफाई की है तो सब अरेंज कर दिया अच्छे से। वो रखा हुआ है बेटा, पीछे देखो, नीचे विशु, वो रखा है राइट साइड में देखो। हेलो, वेलकम बैक। और आज संडे का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन हुआ। मुझे जब मैं संडे को खूब इस तरह से काम कर लेती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे तो ये बच्चे की ऑनलाइन क्लास चल रही थी, मैं दिन में भी कर सकती थी, लेकिन ये जो काम था ना, मतलब सोचिए मैं इतना वो हो जाता है। इतनी अच्छी धूप निकलती है सोसाइटी में, सब बच्चे दिन भर खेले हैं आज, इतनी धूप अच्छी निकली है, इतना ज़्यादा स्पेशियस मतलब यहाँ पे ग्राउंड है, लेकिन हम नीचे नहीं जा पाते हैं क्योंकि काम ही नहीं मतलब हो पाते हैं, नीचे ही नहीं हो पाना होता है निकलना। आप देखो कितना बड़ा है, कितने सारे लोग, सब लोग यहाँ पे, तो मेरा हो ही नहीं पाता नीचे जाना। और पता नहीं चंडीगढ़ में हमारा एकदम शेड्यूल बना रहता था, जब से हम यहाँ आए हैं पता नहीं यहाँ कुछ मन ही नहीं करता कि बहुत ज़्यादा नीचे निकलें, मतलब बहुत मन नहीं लगा हमारा यहाँ पे। तो ठीक है, लोग सब जगह अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर होता है आप सबके साथ कैसे मिलजुल के रह पाते हो। लेकिन ठीक है जो भी है, मैंने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अभी आप देख रहे हो कि मैं रेडी हूँ। आज काम पता है कितना किया, रात के 2 बजे तक वो कपड़े वपड़े सब सेग्रीगेट किए मैंने अपने, मतलब
अपने सारे जो समर्स के कपड़े थे वो निकाल के लगा दिए थे तह के। उसके बाद जो विंटर्स के थे वो विंटर वाले सब लगा दिए थे कि सुबह इनको, क्योंकि बेटी सो गई थी तो बेड में डाल नहीं सकती थी बॉक्सेस में, तो सुबह में बोर्ड लगा दिए, सब कुछ कर दिया। मतलब अब मेरा वाला जो काम था मेरे कपड़ों का, समर्स के अंदर, विंटर्स के बाहर, और कौन से कपड़े किसको देने हैं वो आज सब मेड को दे दिए मैंने। अपने सूट पुराने, टॉप और सब कुछ, लोअर्स अच्छे, मतलब ये सब थे कुछ कुछ तो। और एक कॉट सेट था बहुत अच्छा शनील का जो चला करता था, मतलब वो इसलिए दे दिया क्योंकि वो मुझे पसंद तो था, अच्छा भी कलर था, लेकिन मैंने उसको मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसको मतलब पहन लिया। अब ये लग रहा था कि चलो ठीक है, फिर मेरे पास उस तरह का एक और था तो उसे अच्छा भी लगा तो वो ले गई। तो आज बहुत काम किया, 1:30 बजे तक यही सब काम चलता रहा, वही आप लोगों से जब बात हुई थी उसके बाद से। और फिर मैंने वॉशरूम साफ़ किए, किचन साफ़ किया, नाश्ता बेटी को दिया था। तो आज पूरा दिन इसमें समझ लिए 2 बजे मेड गई है आज, वो 1 बजे आई थी, वरना इतनी देर नहीं लगती, आधे घंटे में पूरा करके चली जाती है। लेकिन आज मैंने सारी गैलरीज भी धुलवाई उससे, ग्रिल साफ करवाए। आज थोड़ा सा इत्मीनान वाला संडे वाले जो काम होते हैं वो। और अभी मैं आपको रेडी लग रही हूँगी, मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और लंच मैंने कुछ नहीं बनाया। अब आप कहोगे कि सारा काम कर लिया और लंच तो बनाया नहीं, तो क्या ही फ़ायदा। ऐसा नहीं है, मैं बेटी को अच्छे से 11:30 बजे तो उसने किया ही था ब्रेकफास्ट, और मैंने भी तभी किया था उसके बाद जब चाय पी थी। तो उसकी शिकायत रहती है मुझसे कि जब पापा नहीं होते तो आप मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाते हो संडे को, आप घर से कम ही निकलते हो, नीचे भी नहीं जाते हो, ये वो। चंडीगढ़ में हमारा शेड्यूल होता था। इसका ग्रुप अच्छा था, मतलब फ्रेंड्स ज़्यादा थे वहाँ पे, मेरी भी फ्रेंड्स थी वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब अच्छा सर्कल बन गया था। यहाँ पे मेरा ज़्यादा नहीं है। आपने देखा होगा रूनू ही आती है एक सिंगल जो इसको लेकर जाती है स्कूल, तो उसी से मेरा इतना है कि बस वो आती है तो मैं उसके साथ ही थोड़ा बैठ लेती हूँ, चाय वाय पी लेते हैं हम साथ में, थोड़ा सा डेली का मिलना हो जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए। और तो बस यही रहता है। तो अभी इसकी बहुत दिन से शिकायत है, मैं पापा से भी कह रही थी कि पापा जब आप इतने दिन हो गए हैं तब मम्मी मुझे ले गई थी कहीं कुछ खिलाने, तो मैंने सोचा चलिए आज इसको कुछ खिला के लाती हूँ। गाजियाबाद में एक जगह है, शास्त्री नगर में है शायद वो, या कवि नगर में, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली वो एरिया नहीं पता। लेकिन हम लोग जब यहाँ आए थे तो हमें कुछ भी खाने का अच्छा नहीं मिलता था, सीरियसली। जो भी लोग गाजियाबाद से मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, मतलब आपको ये लगेगा कि मैं ऐसे कह रही हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पर अच्छे अच्छे मतलब स्ट्रीट फूड वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि हमने तो कहीं भी खाया ना, सोसाइटी में भी जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, हमने वहाँ से चाप वगैरह ये सब मंगा के खाई। सीरियसली हमारा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा ना, और पेट में दर्द होना, और जब वो आता था मतलब देख के ही लगता था वो बासी सा है कुछ इस तरह का। ये क्या है कि हम अभी बीच में ही थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड जब हम लोग कहीं घूमने निकले हुए थे तो फिर हम लोगों ने वहीं पे, शास्त्री नगर कवि नगर बोलते हैं उसको एग्जैक्टली, तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ। अच्छा, हम वहीं जा रहे हैं, बेटी को चाप बहुत पसंद है वहाँ की। तो एक छोटा सा कॉर्नर है, अच्छी सी शॉप है, मतलब बैठने का वो इतना नहीं है आपको, भाई मतलब रोड साइड में ही उनके कुछ वो स्टूल्स वगैरह लगे रहते हैं। तो वहाँ पे हमें चाप अच्छी मिली। सोचिए चंडीगढ़ में फूड जो था ना, मतलब कोई बीट ही नहीं है उसका, आप बीट ही नहीं कर सकते। मतलब यहाँ गाजियाबाद तो हमको ऐसा लगा जैसे हम एकदम ही नाउन में आ गए, मतलब कहीं मन ही नहीं करता बाहर का कुछ खाने का, जो होता है मैं घर में ही बना देती हूँ। तो वो बस एक ऐसी जगह हमें मिली, चाप दरबार करके उसका नाम है, और मैं भी आपको दिखा भी दूंगी। हो सका तो मैं वहाँ पे अगर आपको बता पाई, वहाँ बैठ के या उनसे बात कर पाई, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स बता दूंगी। अदरवाइज़ मतलब मैं आपको शॉप का मतलब वो दिखा दूंगी, बोर्ड वगैरह कहाँ पर है। तो वहाँ पे बस हमें चाप अच्छी लगी, नहीं तो चंडीगढ़ में तो आप कहीं भी कुछ भी खा लो ना। हमारे घर के पास तो ऐसा फूड स्टेशन था कि मतलब हम कुछ भी खा लें, मतलब हम ये कहते हैं ना कि चलो ये ट्राई करते हैं, सब कुछ बेस्ट ही होता था। कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि हम ये कह दें कि ये नहीं समझ आया, नहीं बहुत अच्छा। और आप ये सोचो कि छोटे रेस्टोरेंट से वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ्रेश, मतलब आपका पेट खराब नहीं हो सकता, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, अच्छा फूड मिलता है। तो पंजाब तो पंजाबी है भाई, पंजाबियों का तो खाना ही इतना फेमस होता है। अभी क्या है कि मैं बेटी को वहीं लेके जा रही हूँ, और फिर वही बात थी कि मैं अकेले तो मेरा तो मतलब मन ही नहीं करता। फिर मैंने अभी रूनू से पूछा था, रूनू का खुद कॉल आया था एक्चुअली, तो मैंने उसको पूछा कि फ्री है, क्योंकि भाई उसके भी हस्बैंड रहते हैं संडे को, तो पूछना पड़ता है। तो मैंने पूछा तो उसने कहा ठीक है दीदी चलते हैं। थोड़ा सा शायद लग रही थी बिजी है, लेकिन उसने बोला कि चलते हैं दीदी कोई नहीं। तो बस अब मैं उसका वेट कर रही हूँ। उसने 3:30 बजे बोला था कि दीदी निकलते हैं, तो मैं उसको पूछ लेती हूँ, फिर हम वहीं मिलते हैं आपसे। तो मैं बेटी को अब चाप खिलाने ले जा रही हूँ।
हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें चाप खानी थी। और मैं आपसे बोल रही थी ना कि वो शास्त्री नगर है कि कवि नगर है, क्योंकि मुझे गाजियाबाद का ज़्यादा पता नहीं है। 2, 4, 6 बार चुकी हूँ और ऐसा भी कोई वो नहीं है कि याद नहीं, मतलब लेकिन ये कि ये कवि नगर है जहाँ हम आए हैं। और बस हमने गाड़ी यहीं पार्क कर दी है मैंने, थोड़ा सा दूर, और यहाँ से वॉक डिस्टेंस है, तो मिलते हैं वहीं पे। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आए थे चाप खाने और रूनू की इतनी अच्छी किस्मत है कि रूनू मेरे साथ 2 बार आई है। मतलब हम दूसरी बार, मैं उसको स्पेशली लेके आई कि मैं तुझे चाप खिलाऊंगी ये वाली, चल चल। और आज पहले एक बार वो दुकान बंद थी और आज वहाँ पे अभी तैयारी हो रही है, मतलब 5 बजे से मिलना शुरू होगा और अभी 4:15 हो रहा है। तो हम लोग बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, थोड़ा सा हमने गोलगप्पे वगैरह खाए हैं, पेट में जगह बचाए हुए हैं कि आज तो चाहे जो हो जाए मैं रूनू को चाप जरूर खिला के लेना। खाए जाएंगे नहीं, क्योंकि अच्छी है ना, तो मैं स्पेशली उसको 2 बार बेचारी को लेके आती हूँ खुद से, और फिर खा नहीं पाते हैं। तो चलिए फिर हम लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 जगह और काम है, वो सब निपटा लेते हैं, फिर खाते हैं चाप। हम निकल गए वहाँ से चाप वगैरह खा के, और बस बहुत दूर नहीं है घर से, वो पास में ही है, मतलब फिर भी 2, 4, 5, 6 किलोमीटर तो होगा। 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर करीब खा लिया, अच्छा लगा। और कल एक बच्चे का बर्थडे है, तो हमने वहाँ से उसके लिए कुछ गिफ्ट भी ले लिए। बस अब घर जा रहे हैं, सीधे घर ही जाएंगे क्योंकि अब कहीं नहीं जाना, लेट हो गया है। हम लोग 4 बजे पहुँचे थे और अभी 5:30 हो रहा है। और बस ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं घर पे, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए घर पे और अभी बज रहा है, कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 6 बजने में भी अभी 10 मिनट बाकी है, 5:45 हो रहा है। तो हम टाइम से आ गए क्योंकि बहुत लेट नहीं करना होता, अकेले गए थे। तो बस आप लोगों से यही विदाई लेती हूँ इस ब्लॉग में। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वैष्णवी कुछ कह रही है। हाँ चलिए, आज अरायना बोलेगी, ठीक है? अरायना बोलो। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।